स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल SL मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, कल हमने जो किया था इससे प्रीवियस वीडियो में, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो आज भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी जो कमेंट देख के मैंने लगा कि वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है इसलिए। तो आज जो कमेंट में किसी ने कमेंट किया था कि सूरजकुंड मेला करवाइए, तो इसमें कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा सा जो मेन चीज़ें हैं उनको कवर करेंगे। एक तो ये सूरजकुंड मेले से रिलेटेड चीज़ें करवाऊंगी मैं आज आपको, और एक अवार्ड से रिलेटेड जो करंट अफेयर है वो करवाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ कल जो प्रीवियस वीडियो मैंने करवाई थी उसमें मैंने डीजीपी को अपडेट नहीं किया था। मैंने कमेंट भी पिन कर दिया था, फिर भी मैं आपको बता दूं, आप करेक्ट कर लीजिएगा। 16 अगस्त से जो हमारे नए डीजीपी बने हैं हरियाणा के डीजीपी, वो रहेंगे शत्रुजीत सिंह कपूर। शत्रुजीत सिंह कपूर, ये आपको याद रखना है। शत्रुजीत सिंह कपूर जो नए डीजीपी बन गए हैं, उन्होंने 16 अगस्त से कार्यभार संभाल लिया है और इन्होंने पीके अग्रवाल की जगह ले ली है। यह आपको याद रखना है। कल मैंने अपडेट नहीं किया था तो उसके लिए सॉरी। तो चलिए आज वीडियो शुरू करते हैं। आज हम करेंगे जो 36वां सूरजकुंड मेला है उससे रिलेटेड सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें करते हैं। तो चलिए, जो सूरजकुंड है सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए सूरजकुंड कहाँ पे है। ये फरीदाबाद में है और वहीं पे इस मेले का आयोजन करवाया जाता है। और इस मेले का जो आयोजन है वो किस लिए किया जाता है? जो हमारी हरियाणा की कला संस्कृति है उसके प्रदर्शन के लिए इस मेले का आयोजन की जो शुरुआत है की गई थी। और अब ये एक अंतर्राष्ट्रीय मेला बन चुका है और यहाँ पर बाहर से भी जो देश है वो आते हैं, और जो हमारे स्टेट हैं, इंडिया के जो स्टेट हैं वो तो आते ही हैं, जो बाहर से जो देश हैं वो भी इस मेले में भाग लेते हैं। तो इसलिए यह एक वर्ल्ड लेवल का जो मेला है बन चुका है, इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय मेला कहा जाता है। और यह अंतर्राष्ट्रीय जो मेला बना था, इसको अंतर्राष्ट्रीय जो मतलब अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो इसका आयोजन किया गया वो 2013 से इसे अंतर्राष्ट्रीय जो कैटेगरी में शामिल किया गया था इस मेले को। ये भी आपको याद रखना है। और मैं आपको बता दूं, जो सूरजकुंड झील है वहीं पर यह मेला लगता है। और सूरजकुंड झील मैंने झील करवाई तब आपको बताया था, इसका निर्माण जो अनंगपाल तोमर या फिर सूरजमल, जो तोमर वंश के राजा सूरजमल है, उन्होंने इस सूरजकुंड झील का निर्माण करवाया था और 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। और वहीं पर इस सूरजकुंड मेले का आयोजन किया जाता है। पहले यहाँ पर म्यूज झील भी थी ये बोला जाता है, वहीं पर ये जो सूरजकुंड झील है इसका निर्माण करवाया गया है। और सूरजकुंड झील है यहाँ पर ये सूर्य के आकार की थी, इसीलिए इसका झील का नाम सूरजकुंड झील रखा गया है। और ये जो झील है वहाँ पर इस जो मेले का आयोजन करवाया जाता है, इसीलिए यहाँ जो इस मेले का नाम है सूरजकुंड मेला रखा गया है। और यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? सबसे पहले तो यही पूछा जाएगा कि किस नंबर का मेला था। तो जो संस्करण है और जो नंबर है जो 2023 में लगा वो 36वें नंबर का क्या रहेगा? मेला रहेगा। इससे पहले 2022 में लगा था 35वें नंबर का था। और ये हर साल फरवरी महीने में लगता है। कब लगता है? फरवरी महीने में लगता है। लेकिन जो एक्सेप्शनल इसका जो 2022 में है वो फरवरी महीने में नहीं लगा था, ड्यू टू कोविड के कारण वह मार्च में लगा था। मार्च से अप्रैल तक वो चला था। 19 मार्च से 4 अप्रैल तक शायद यह मेला पिछले जो ईयर है उसमें चला था। लेकिन इस साल यह 3 से 19 फरवरी तक, आपको याद रखना है, 3 से 19 फरवरी 2023 तक इस मेले का आयोजन किया गया। 3 से 19 फरवरी। और पिछले साल का मैंने बताया कि जो यह मेला लगा था 19 मार्च से 4 अप्रैल के बीच यह मेला लगा था 2022 में। अब पढ़ते हैं उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। और सबसे पहले जो मेन चीज़ है यहाँ पर ये कि इसके जो हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं कि यह मेले का शुरुआत सबसे पहले कब किया गया, किसने किया। तो 1987 में इस मेले के आयोजन किया गया था सबसे पहले। और यह जो आयोजन है यह बंसीलाल सरकार के द्वारा किया गया था। और उस टाइम पर ये जो किया गया था हरियाणा की संस्कृति से को दिखाने के लिए यह मेले का आयोजन किया गया था, जो बुनकरों से। फिर इस मेले का जो रूप है इसको बढ़ाने के लिए इसमें जो हरियाणा के जो स्टेट हैं अन्य स्टेटों को बुलाया गया थीम स्टेट के रूप में, और फिर कंट्री को भी शामिल किया जाने लगा। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय मेला बन गया। और जो अंतर्राष्ट्रीय रूप का जो स्तर का दर्जा है इसको 2013 में मिला था। कब मिला था? 2013 में मिला था। ये भी आपको याद रखना है।
तो जो 2023 का जो मेला था उसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया था। लेकिन इसके बाद जो हमारे उपराष्ट्रपति जो उद्घाटन है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया था, और इसके बाद जो इसमें थीम कंट्री क्या था, थीम स्टेट क्या था, तो वो भी आपको याद रखना है। तो थीम स्टेट उस टाइम पे इस जो मेले का 2023 के मेला उसका रहेगा उत्तर पूर्वी 8 राज्य रहेंगे। कितने रहेंगे? 8 राज्य रहेंगे। इनको उत्तर पूर्वी राज्य बोला जाता है। तो इसमें कौन कौन थे ये भी आपको याद रखना है। उत्तर पूर्वी जितने भी राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम, ये जो सब स्टेट क्या थे इसमें थीम स्टेट थे या पार्टनर स्टेट थे, ये आपको याद रखना। 8 स्टेट थे, आपको सभी का नाम याद रखना। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम, ये सब क्या थे इसमें थीम स्टेट थे, ये आपको याद रखना है। फिर है सूरजकुंड मेले का जो शुरुआत में आयोजन मैंने बताया 1987 में बंसीलाल सरकार के द्वारा इसका आयोजन किया गया था, और इसका उद्घाटन भी उस टाइम पर हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे? बंसीलाल, उन्होंने किया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा मिला इसको 2013 में, क्योंकि 2013 से ही इसको जो वर्ल्ड लेवल का जो मेला है उसको घोषित किया गया कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इसको दर्जा मिल गया था। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे पहले जो थीम कंट्री कौन सा था, वो था मिस्र। कौन सा था? मिस्र। लेकिन यह आंशिक रूप से था, पूर्ण रूप से इसकी भागीदारी नहीं थी शुरू में, आंशिक रूप से था, पार्शियल तौर पर यह क्या था? कंट्री था उस टाइम पर। और अगर पूछा जाए पूर्ण रूप से जो पहला थीम कंट्री कौन सा रहेगा, तो वो था थाईलैंड। ये आपको याद रखना है। थाईलैंड कौन था? थाईलैंड, ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहला थीम कंट्री देश था मिस्र। और विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला रहेगा ये। क्या विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला है ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ तक जो चीज़ें थी मैंने आपको कवर करवा दी। यहाँ से यही पूछा जाएगा थीम स्टेट कौन सा है, थीम कंट्री कौन सा है। और थीम कंट्री रहेगा संघाई सहयोग कॉरपोरेशन। इसमें जितने भी जो कंट्री आते हैं संघाई सहयोग संगठन में, कौन कौन से कंट्री आते हैं आपको पता होगा। तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, स्थान वाले 4 आते हैं। और फिर पाकिस्तान, चीन और रूस। पाकिस्तान, चीन, रूस, ये हो गए कितने? 4 हुए और 3 ये 7। तो एक भारत हो गया। तो भारत तो इसको क्या करता है? भारत तो इसको ऑर्गेनाइज ही करता है। तो इसलिए कितने ये 7 जो कंट्री हैं आपको याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा कंट्री नहीं आता इस संगठन में। तो ये संघाई सहयोग संगठन पहली बार ऐसा हुआ है कि इसमें किसी कॉरपोरेशन ने थीम कंट्री रहा है। और कितने 8 राज्य क्या रहे हैं इसमें थीम स्टेट रहे, नहीं तो एक ही स्टेट होता था और एक ही कंट्री होता था इसका थीम स्टेट। तो सूरजकुंड मेले की जो शुरुआत ये मैंने बता दिया है। पहला थीम कंट्री कौन रहेगा? मिस्र था, आंशिक रूप से था। लेकिन थाईलैंड जो रहेगा पहला पूर्ण रूप से थीम कंट्री बना था। अब यहाँ तक ये तो 2023 का था। 35 में जब जिस साल का जो पेपर होता है उसे पता है कि बच्चे रट के जाते हैं उस ईयर के जो मेले को, लेकिन पिछले ईयर के मेले से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वहाँ के थीम स्टेट और थीम कंट्री पूछ लिए जाते हैं। आपको इनको भी याद रखना है। 35वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला का आयोजन किया गया 19 मार्च से 4 अप्रैल तक। मैंने ऊपर बताया था आपको 19 मार्च से 4 अप्रैल तक इस मेले का आयोजन किया गया था। पहला ऐसा साल था जब फरवरी महीने में यह मेला नहीं लगा था। क्यों? क्योंकि ड्यू टू कोविड की वजह से इस मेले का जो आगे डेट पोस्टपोन कर दी गई थी। तो 19 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक इस मेले का आयोजन 35वें का किया गया था। और पार्टनर कंट्री हो थीम कंट्री हो एक ही बात है, आपको इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। तो पार्टनर कंट्री था उज्बेकिस्तान और पार्टनर राज्य था जम्मू कश्मीर 2022 में। फिर है 34वां सूरजकुंड मेला। ये 35वां था। 34वां कब लगा था हमें पता है 2020 में लगा नहीं, 2021 में लगा था 34वां। और ये इसमें पार्टनर कंट्री कौन सा था?
उज्बेकिस्तान था। कौन सा था? उज्बेकिस्तान था। और पार्टनर स्टेट था हिमाचल प्रदेश। बस इतना ही पूछा जाता है यहाँ से, अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पार्टनर कंट्री दोनों में क्या है? उज्बेकिस्तान है। और पार्टनर स्टेट जो 2021 का था उसमें तो रहेगा हिमाचल प्रदेश, और 2022 का रहेगा उसमें जम्मू कश्मीर रहेगा। और 2020 में इस मेले का आयोजन नहीं किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। तो ये था जो 36वां सूरजकुंड मेला, जहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा यहीं से आ जाएगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको बस इतना याद रखना है। अब कुछ कर लेते हैं हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित जो अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान प्राप्त करने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन बनी? संस्कृत गौरव सम्मान किसको मिला है? प्रोफेसर कमला भारद्वाज, हिसार से इनका संबंध रहेगा। प्रोफेसर कमला भारद्वाज को संस्कृत गौरव सम्मान मिला है। और कहाँ से इनका संबंध रहेगा? हिसार से संबंध रहेगा। नेक्स्ट है भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? स्काई ड्राइवर कौन बनी है? लॉन्च नायक मंजूमेन बनी है पहली महिला स्काई ड्राइवर। धमतान साहिब गांव जींद से इनका संबंध रहेगा, ये भी आपको याद रखना है। देश व हरियाणा का पहला व्यक्ति जिसे सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन आयुक्त पुरस्कार दिया गया है तो वो रहेंगे राजकुमार मक्कड़। कौन रहेंगे? राजकुमार मक्कड़। तो दिव्यांगजन पुरस्कार जो आयुक्त पुरस्कार है वो मिला है राजकुमार मक्कड़ को, ये आपको याद रखना है। हरियाणा में सबसे कम उम्र की पंचायत समिति की सदस्य कौन बनी है? सबसे कम उम्र की पंचायत समिति की सदस्य बनी है शिवानी। अदलपुर गांव महेंद्रगढ़ से इनका संबंध रहेगा। शिवानी सबसे कम उम्र की पंचायत समिति की क्या बनी है? सदस्य बनी है। सबसे युवा सदस्य रहेंगी ये पंचायत समिति की, और इनका संबंध रहेगा महेंद्रगढ़ जिले से, आदलपुर गांव से। हरियाणा विधानसभा में सबसे युवा विधायक कौन बना है? ये भी पूछ लिया गया है। ये तो युवा पंचायत समिति की सदस्य थी, लेकिन कौन है? शिवानी है। और युवा विधायक कौन बना है? वो बना है भव्य बिश्नोई, जिनका आदमपुर विधानसभा से इनका ये क्या बने हैं? विधायक बने हैं। हरियाणा विधानसभा में सबसे युवा विधायक रहेंगे भव्य बिश्नोई। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष हरियाणा की कौन सी महिला बनी है? टेबल टेनिस महासंघ, ये कई बार क्वेश्चन आया होगा, आपने पढ़ा भी होगा, वो रहेंगी मेघना चौटाला। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष, टेबल टेनिस महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष रहेंगी मेघना चौटाला। नेक्स्ट है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली हरियाणा और भारत की पहली खिलाड़ी कौन बन गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। 2 पदक जीतने वाली हरियाणा और भारत की पहली खिलाड़ी कौन बन गई है? विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में विनेश फोगाट। कौन रहेगी? विनेश फोगाट। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य का सुषमा स्वराज पुरस्कार किसे दिया गया है? पहला सुषमा स्वराज पुरस्कार। और ये पुरस्कार किस लिए शुरू किया गया है? महिलाओं के सामाजिक क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके जो उत्कृष्ट योगदान है उनके लिए यह पुरस्कार शुरू किया गया है मनोहरलाल खट्टर सरकार ने। और ये पहला जो पुरस्कार है ये मंजू ढिगाना जींद को दिया गया है। किसको? मंजू ढिगाना। सुषमा में मैं है और आप में मंजू, आपको याद रखना है। सुषमा में भी लास्ट में मैं है और मंजू से ही इनका नाम रहेगा, मैं से ही नाम रहेगा। मंजू ढिगाना जींद से इनका संबंध रहेगा। हरियाणा की किस महिला को इंदिरा गांधी शक्ति अवार्ड, और इसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना। कितने? 5 लाख रुपए दिए गए थे इसको। और हरियाणा के किस महिला को इंदिरा गांधी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो रहेंगी रितु लाठर करनाल से और मोनिका शर्मा यमुनानगर से। इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड्स ये भी महिलाओं के सामाजिक कार्य में भागीदारी के लिए प्रदान किया गया। तो रितु लाठर करनाल से और मोनिका शर्मा यमुनानगर से रहेंगी। और इसमें लगभग 50-50 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। और एक और पुरस्कार है हरियाणा की किस महिला को लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? चंद्रप्रभा गुरुग्राम से, राशि 51,000 रहेगी। किसको? चंद्रप्रभा गुरुग्राम से रहेगी, 51,000 राशि रहेगी। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा जल पहरी सम्मान किसे दिया गया है? भारत सरकार द्वारा जल पहरी सम्मान दिया गया है रमेश गोयल को, जो कि हिसार से रहेंगे। रमेश गोयल, जल पहरी रमेश गोयल। हरियाणा ग्रंथ अकादमी द्वारा आलघु कथा रत्न सम्मान किसे दिया गया है?
लघु कथा रत्न सम्मान, लघु कथा रत्न सम्मान दिया गया है कमलेश भारतीय को। भारतीय हरियाणा ग्रंथ अकादमी द्वारा लघु कथा रत्न सम्मान किसे दिया गया है? कमलेश भारतीय को। नेक्स्ट है हरियाणा की किस महिला खिलाड़ी को 2022 सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी अवार्ड दिया गया है? हॉकी खिलाड़ी अवार्ड सविता पुनिया, जोधका गांव सिरसा से इनका संबंध रहेगा। 2022 का सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी का अवार्ड मिला सविता पुनिया को। और 2 अवार्ड मिले थे विनाश फोगाट को। हरियाणा और भारत की पहली महिला बन गई थी वह किसमें? रेसलिंग में, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली। ये भी आपको याद, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हरियाणा की किस महिला को कल्पना चावला शौर्य अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? वंदना महेंद्रगढ़ से इनका संबंध रहेगा। इसमें 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो जो कल्पना चावला शौर्य अवार्ड है, हमें पता है कल्पना चावला क्या थी, हमारे देश के लिए नाम रोशन करके गई थी और उसका हम जितनी भी वंदना करें या जितना भी अभिवादन करें वो कम है। तो इसे हमें याद रहेगा, वंदना महेंद्रगढ़ से इनका संबंध रहेगा। 1 लाख रुपए इसको दिए गए थे। नेक्स्ट है हरियाणा की किस महिला को सामाजिक कार्यकर्ता अवार्ड 2023 दिया गया है? तो सामाजिक कार्यकर्ता अवार्ड ये पूजा अल्याण हिसार व निकिता शर्मा नारनौल महेंद्रगढ़, ये दो को मिला है। पूजा अल्याण हिसार व निकिता शर्मा नारनौल महेंद्रगढ़। तो किस महिला को सामाजिक कार्यकर्ता अवार्ड 2023 दिया गया? पूजा अल्याण हिसार व निकिता शर्मा नारनौल महेंद्रगढ़ से इनका संबंध रहेगा। तो सामाजिक कार्य से क्या होता है? समाज का कल्याण होता है। तो कल्याण से हमें याद रखना पूजा अल्याण हिसार से संबंध रहेगा और निकिता शर्मा नारनौल। हरियाणा की किस महिला को महिला उद्यमी अवार्ड 2020 दिया गया है? तो महिला उद्यमी कौन होते हैं? जो बिजनेसमैन होते हैं उन्हें ही हम उद्यमी बोलते हैं। तो महिला उद्यमी बिजनेसमैन क्या होते हैं? रिच होते हैं। तो किसको मिला है? ऋचा गर्ग नारनौल महेंद्रगढ़ से इनका संबंध रहेगा। हरियाणा की किस महिला को महिला उद्यमी अवार्ड 2022 दिया गया है? ऋचा गर्ग नारनौल महेंद्रगढ़ से। ये हो गया हमारा कल्पना चावला शौर्य अवार्ड। कल्पना की जितनी वंदना करें उतनी कम है। तो वंदना महेंद्रगढ़ से 1 लाख रुपए। हरियाणा किस महिला को सामाजिक कार्यकर्ता अवार्ड? सामाजिक कार्यकर्ता मैंने बताया क्या कहा होता है? सामाजिक कल्याण से, सामाजिक काम करने से क्या लोगों का कल्याण होता है। तो पूजा अल्याण, कल्याण से अल्याण को जोड़ना है। हिसार निकिता शर्मा नारनौल महेंद्रगढ़ से। कि महिला उद्यमी कौन होते हैं? रिच होते हैं। तो ऋचा गर्ग नारनौल महेंद्रगढ़ को मिला है। किस महिला को BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 दिया गया है? BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 दिया गया है प्रीतम शिवाज। BBC सी से शिवाज, प्रीतम शिवाज सोनीपत से इनका संबंध रहेगा। और एक हमने ऊपर किया था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स, खाली लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड। और लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड मिला था चंद्रप्रभा को। किसको? चंद्रप्रभा को, जिसमें 51,000 रुपये राशि दी जाती थी। और लाइफ में अचीव होता है तो क्या होता है? हमारा जो चंद्र है वो चमकने लगता है। आप ऐसे याद रख सकते हैं, लाइफ में जब कुछ हम अचीव कर लेते हैं तो हमारा जो चंद्र है वो भी चमकने लगता है। तो चंद्रप्रभा को मिला था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ऊपर मैंने करवाया था शायद, ये रहा। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड मिला था चंद्रप्रभा, गुरुग्राम से इनका संबंध रहेगा। जो चंद्र हैं वो क्या होते हैं? हमारे चमकने लगते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड जब हम लाइफ में कुछ अचीव कर लेते हैं। तो चंद्रप्रभा गुरुग्राम 51,000 राशि रहेगी। और अब है BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इनमें अलग अलग है। ये BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 दिया गया है प्रीतम शिवाज को, सोनीपत से इनका संबंध रहेगा। BBC सी से शिवाज। नेक्स्ट है हरियाणा की किस महिला को राष्ट्रीय भारत विकास पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय भारत विकास पुरस्कार 2022, राष्ट्रीय भारत विकास पुरस्कार 2022 प्रोफेसर डॉक्टर शिवानी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से इनका संबंध रहेगा। राष्ट्रीय भारत विकास पुरस्कार मिला है प्रोफेसर डॉक्टर शिवानी को, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से इनका संबंध रहेगा। तो ये थे कुछ अवार्ड्स, आप 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो सभी याद रहेंगे। पूजा अल्याण ये सामाजिक कार्यकर्ता अवार्ड, कल्पना चावला वंदना और मंजू ढिगाना को क्या मिला? सुषमा स्वराज अवार्ड्स। ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये आपको याद रखना है। और विधानसभा के जो युवा विधायक रहेंगे
भव्या बिश्नोई, और युवा जो पंचायत समिति की जो कम उम्र की क्या सदस्य रहेगी शिवानी महेंद्रगढ़ से, अदलपुर गांव महेंद्रगढ़ से। ये सब चीज़ें मैंने जो इम्पोर्टेंट थी वे करवा दी हैं। नेक्स्ट करेंगे हम एक और जो वीडियो हो वो आएगी अवार्ड से रिलेटेड, उसमें और कुछ इम्पोर्टेंट कर लेंगे। ज़्यादा करंट अफेयर्स अगर हम करेंगे तो वैसे तो करंट अफेयर बहुत सारी है, प्रीवियस साल की भी है और इस साल की भी है, लेकिन अगर ज़्यादा करेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर है उनको कवर करें, क्योंकि 2 या 3 क्वेश्चन ही आते हैं करंट अफेयर के, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।